इंदौर में हुए दुखद हादसे पर बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर हादसे में अभी तक 34 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 16 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। एक बच्चे समेत 2 लोगों की अब भी तलाश है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 150 की संख्या में बताया जा रहा है कि लोग इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। आर्मी के 75 जवानों समेत 150 जवानों ने इस वक्त ऑपरेशन चलाया हुआ है। तो कल दोपहर यह हादसा हो गया, बेहद ही दुखद यह हादसा, जिसमें रामनवमी के पर्व पर बेलेश्वर महादेव, काफी प्राचीन ये मंदिर, और ये जो हादसा हुआ बताया जा रहा है कि बावड़ी काफी पुरानी ये बावड़ी थी और इसके ऊपर फर्श को डाल दिया गया था, बावड़ी के ऊपर छत डाल दी गई थी। और उसके बाद जब बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो इसके बाद ये दुखद और बड़ा हादसा सामने आया। हालांकि शुरुआत में जब यह हादसा हुआ तब यह भी कंफर्म पूरी तरह से नहीं हो पाया था कि कुल कितने लोग हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं, जो कि इस हादसे में अंदर गिर गए। हालांकि पहले यह भी कहा गया कल दोपहर बाद इस हादसे के बाद कि जो लोग अंदर फंसे भी हुए वो सब सुरक्षित है, लेकिन इसके बाद ये दुखद जानकारी सामने आई। रात भर ऑपरेशन चला है। 34 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है, इंदौर हादसे में। और इस पर राज्य सरकार की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? 34 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आसपास के लोग बता रहे हैं कि पहले ही यहां पर जो हालात हैं इसको लेकर शिकायत की गई थी प्रशासन से। रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी जारी हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पर जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ लगे हुए हैं। साथ में आर्मी के भी लगभग 75 जवान यहाँ पर आए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 2 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर स्वस्थ होकर चले गए और 16 लोग अभी एप्पल हॉस्पिटल में हैं। उसके अलावा सर्च ऑपरेशंस के दौरान अभी तक 31 बॉडीज़ आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और वो एमवाई हॉस्पिटल भेज दी गई हैं। तो आप देखें, इंदौर में मिशन जिंदगी लगातार जारी, क्योंकि 3 लोग अभी भी लापता हैं और इसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा भी है। अभी आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हादसे के तुरंत बाद की है, जब करीब 8 से 10 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें सामने आई। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। ये जो लाल घेरा आपको नजर आ रहा है, जो लोग किसी तरह से ऊपर तक आए हैं इस बावड़ी से, उसके बाद उनको निकाल लिया गया। उनको मामूली चोटें आई थे, लेकिन इसके बाद हालात लगातार भयावह होते चले गए। एक एक डिटेल इस दुखद हादसे को लेकर आप देखिए। रामनवमी के पर्व पर महादेव झूलेलाल मंदिर में पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा थे। क्या पूजन के दौरान अचानक से बावड़ी की छत धंस गई? कन्या पूजन के दौरान अचानक से जो बावड़ी की छत है वो नीचे गिर गई। मौके पर मौजूद 50 से ज्यादा लोग नीचे गिर गए। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि जो लोग गिरे हैं कुल मिलाकर संख्या 21 है, यानी शुरुआत में संख्या का अंदाजा भी नहीं लगा पाया गया। आर्मी के इस वक्त 75 जवान, एनडीआरएफ के 15 और एसडीआरएफ के 50 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 150 जवान इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए। हादसे में अभी तक देखिए बेहद दुखद 34 लोगों की मौत की खबर है। जवानों ने 18 लोगों का रेस्क्यू किया और इसमें से 16 अस्पताल में भर्ती है। तो आप देखिए बेहद ही दुखद हादसा। अब जानकारी क्या है? 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। एक और इंफॉर्मेशन देख लीजिए, 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है वो लोग जो कि इस हादसे में मारे गए उनके परिवार वालों के लिए। शुभम गुप्ता का हम रुख कर रहे हैं। शुभम, बेहद ही दुखद हादसा। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि अंदाजा ही नहीं लगाया गया जब कल दोपहर यह हादसा हुआ कि आखिर कितने लोग हैं जो इस बावड़ी में समा गए। अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। क्या जानकारी? रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कैसे चल रहा है? देखिए, बिल्कुल कल तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ये हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जो शुरुआत में जानकारी है कि 20-25 लोग नीचे गए हैं, उसमें से 10-12 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुरुआत में जानकारी दी, उसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा हादसा नहीं हुआ है या किसी की जान नहीं गई है, सभी सुरक्षित हैं। मगर धीरे धीरे फिर ये आंकड़ा बढ़ता गया। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दरअसल जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से ही
जब चल रहा है, चाहे वो SDRF की टीम हो, NDRF हो या फिर आर्मी ही क्यों ना हो। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही बावड़ी है जहाँ पर तकरीबन 55 लोग गिरे और उन लोगों के गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। दरअसल यहाँ पर कई तरह की चीज़ें भी निकल कर आई है करुण, जिसमें शुरुआत में कहा गया कि जो रेस्क्यू टीम्स थी या बचाव दल जो था वो उसे आने में काफ़ी देरी हुई। यहाँ यानी कि जो लोगलाइट लोग यहाँ पर थे उन्होंने ही रस्सी डालकर लोगों को बाहर निकाला और उसमें भी हमने देखा कि एक महिला को निकालते हुए रस्सी टूट गई और वो एक बार फिर से नीचे चली गई। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, कई लोगों की इसमें जान चली गई है। दूसरी बड़ी बात इस हादसे की यह है कि जो बावड़ी है इसको लेकर नगर निगम ने एक नोटिस भी जारी किया था और ये कहा था कि ये काफ़ी रिस्की है, इसे तोड़ा जाना चाहिए। हालांकि नगर निगम नोटिस देने तक ही रह गया और आगे फिर इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे लेकर जब यहाँ इंदौर की मंत्री उषा ठाकुर से हमने बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी बनती थी, अगर उन्हें लग रहा था कि कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नोटिस देकर ही नहीं छोड़ा जाना था। तो इस तरह की चीज़ें भी निकल कर आई है कि लापरवाही तो इसमें कहीं ना कहीं कही गई है, मंदिर समिति की लापरवाही हो या फिर नगर निगम की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि अगर उन्हें जानकारी थी तो कम से कम उस पर आगे कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। 34 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से 3 आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। रात भर परिजन रोते बिलखते रहे इस इंतज़ार में, क्योंकि ये बात स्पष्ट नहीं हो रही थी कि किसी की जान चली गई, हो सकता है उसमें सांसें बची हो, और इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही बुरा और दुखद मंजर था, एक के बाद एक लाशें आ रही थी। जितने भी परिजन थे वो इस आस में थे कि हम उसे हमारे अपनों को जिंदा देख बिल्कुल। और सकेंगे। वाकई में काफी दुखद हादसा। सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं जो प्रशासन है उसकी तरफ से इस पर और गंभीरता दिखाई गई, और अगर नोटिस दिया गया था तो क्या नोटिस देने के बाद इस पूरे मामले में जिम्मेदारी की तिश्री हो जाती? इतना बड़ा जो हादसा हो गया, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।